वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी का सेनेट से वॉकआउट। एक बार फिर माफ़ी मांगने का मुतालबा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हमारी हिमायत को मजबूरी न समझें। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो को कहा गया वो क्या कर रहे हैं, हमने लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाने। माफ़ी मांगने से किसी की इज्जत नफ्स में कमी नहीं आती। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाए काट ना खेले। BISP गरीबों को इमदाद पहुँचाने के लिए आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मनसूबा है। जनूबी पंजाब में सैलाब के बाद बहुत बुरी सूरत हाल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। कहा, शहरी रहमान ने बड़े सुलझे हुए लहजे में गुफ्तगू की। सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है, ऑपोजिशन खुश ना हो, दोस्त जाएंगे तो पीपल्स पार्टी अरकान वापस आ जाएंगे। सदर आसिफ जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को टेलीफोन, फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला से सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान कशीदगी के मामले पर गुफ्तगू की। मलेशिया ने जनूबी एशिया में इस्तेहकाम और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन को अहम करार दे दिया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन में अमन के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान और मलेशिया तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सदर ट्रंप के गज़ा में अमन के लिए 20 निकाती प्लान को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खुशी है कि तकरीबन तमाम अहम आलमी मामलात पर हमारा मौक़िफ़ एक है। मलेशिया के पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान उर्दू में हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने इकबाल के मशहूर ज़माना अशार पढ़े तो अनवार इब्राहिम ने भी उर्दू ज़बान में चंद जुमले अदा किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए मलेशियन सरमाकारों को पाकिस्तान में हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आज मॉस्को में पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन का इजलास। पाकिस्तान अफगानिस्तान से कलअदम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेगा। कलअदम BLA, TTP, जैश-उल-अदल की महफूज पनागाहों, तरबियती मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर के खात्मे पर बात करेगा। शरीक ममालिक की जानिब से अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की एक बार फिर मुखालफत की जाएगी। चारों ममालिक इंसदाद मनशियात, इंसदाद स्मगलिंग, तरक्याती मनसूबों, इंसानी हकूक़, बिलखुसूस ख़वातीन, बच्चों के हकूक़ की बहाली और लड़कियों की तालीम और रोज़गार पर जोर देंगे। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक खान करेंगे। मिस्र में आज हमास, इसराइल और अमेरिका के मुज़ाकरात। अरब मीडिया का दावा है कि हमास बैनुल-अक़वामी निगरानी में असला सुपुर्द करने पर रज़ामंद है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने मरवान बरगूसी और अहमद सादात की रिहाई का मुतालबा किया है। फ़लस्तीनी रहनुमा मरवान बरगूसी 23 साल और अहमद सादात 19 साल से इसराइली जेल में है। अमरीकी सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात की रफ्तार को तेज़ और कामयाब करार दिया और कहा कि यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द खलील वहया की सरबराही में मिस्र पहुँच गया। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मनसूबा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने अज़मा बुखारी के बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयान पर वज़ीर आज़म से वजाहत मांग ली। कहा, कल अज़मा बुखारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो जब वज़ीर ख़ारजा थे तो वो साजिश कर रहे थे। शहबाज शरीफ वजाहत करें, बिलावल ने उनके खिलाफ क्या साजिश की। मरियम नवाज की नहरों से मुतालिक बयान पर सईद गनी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब कह रही हैं कि मेरा पानी मेरी मर्जी, आपका पानी नहीं है, पानी हमारा भी है, आपकी सिर्फ हुकूमत है। जैसी बात करेंगे वैसा जवाब आएगा। पंजाब का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है और हम लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जवाब। कहा, उनके पास सिंध की बात करने के लिए कुछ नहीं, अपनी सारी सियासत पंजाब के कंधे पर चढ़कर करनी है। कराची और लाहौर का फ़र्क कोई रॉकेट साइंस नहीं, सबके सामने है। शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल किया। ये अपने 17 साल के सिर्फ 17 प्रोजेक्ट्स बता दें। सैलाब में किसानों का नुकसान हुआ, फसलें बह गईं। नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, हैवान से वॉकआउट कर रहे हैं। PTI के सेनेटर अली जफ़र की तनकीद। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि मुतासरीन को ना रिलीफ मिल रहा है ना ही इमदाद।
हुकूमत और इसकी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सिर्फ दिखावा है। IMF ने वफाकी हुकूमत को सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली स्कीमों के लिए फंड्स देने से रोक दिया। सूबों को अपने वसाइल से फंड्स जारी करने की हिदायत। बजट सरप्लस में कमी न आने की भी शर्त रख दी। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन को सैलाब से नुकसान पर आज दोबारा ब्रीफिंग दी जाएगी। सैलाब नुकसान के बाद बजट आदाफ दोबारा तय करने पर और NFC अवार्ड के तहत सूबों को फंड मुंतकली पर बात होगी। IMF से अगली किस्त के इजरा के लिए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भी मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक IMF मुतालबात पर अमल दरामद रिपोर्ट वज़ारत ख़ज़ाना और मिशन को फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक जिन मुतालबात पर अमल नहीं हो सका उनकी वजूहात फराहम की जाए। पंजाब काबीना ने सैलाब मुतासरीन को 17 अक्टूबर से इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की मंजूरी दे दी। सैलाब मुतासरीन के लिए हतमी इमदादी पैकेज की भी मंजूरी। 2855 देहात में आबियाना और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स माफ़ करने का फैसला। सैलाब के दौरान शानदार खदमात पर सिविल डिफेंस रज़ाकारों की तनख्वाहों में 15,000 रुपये इजाफे का ऐलान। पंजाब के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा के ट्रेंड्स की मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, जिस तरह दूसरे सूबों के लिए हम दिल और वसाइल के दरवाजे खुले रखते हैं, इसी तरह दूसरे सूबों से भी तवक्को रखते हैं। सिंध काबीना का सूबे में आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रखने का फैसला। गंदम इजरा पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सूबाई महकमा खुराक को मरहलावार गंदम देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि 12 लाख मैट्रिक टन गंदम फ्लार मिलों और चक्कियों को जारी की जाएगी। गंदम की 100 किलो की बोरी 9,500 रुपये के नर्ख पर फराहम की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत ने एक एडवेंचर किया और जिल्लत उठाई। अगर दोबारा कोई एडवेंचर करेगा तो मज़ीद जिल्लत का सामना करेगा। किसी भी जगह और मौके पर भारत को इबरत का निशान बनाएंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा कि गाज़ा के हवाले से उम्मीद की किरण नजर आई है। गाज़ा के मुसलमानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रज़ा रब्बानी का कहना है कि हुकूमत ने अवाम या पार्लियामेंट को अमरीका से नए ताल्लुकात की नौयत नहीं बताई। अवाम का हक है कि वो खारजा पॉलिसी की तफसीलात और समझ से आगाह हों। नायाब मादनियात देने के मुआहदों का मीडिया से पता चल रहा है। मालूमात ज़राए अबलाग के जरिए मौसूल होना अफसोसनाक है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 के हतमी मराहिल में दाखिल तमाम गवाहान पर वकलाए सफाई ने जरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 के बयान का सवालनामा फराहम कर दिया। केस की मजीद समात 8 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट लॉर्ड शफीक अहमद की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। लॉर्ड शफीक की दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मजबूत बनाने में भरपूर किरदार अदा करने की यकीन दहानी। पंजाब प्रीमियर लीग का फाइनल आज लाहौर लेपर्ड्स और गुजरावाला टाइटंस के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर लेपर्ड्स ने नारोवाल किंग्स और गुजरावाला टाइटंस ने भावलपुर थंडर्स को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।